नमस्कार। मैं कर्मवीर सारंगधर आप सबों का भक्ति में शक्ति चैनल में पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। आज का विषय है डर। जितना छोटा शब्द यह सुनने में लगता है, इसका अर्थ उतना ही गंभीर और गूढ़ है। देखा जाए तो डर सबके शरीर में है और डर होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कभी कभी डर हमारे भलाई के लिए ज़रूरी होता है और कभी कभी डर हमारे विकास में बाधा भी होता है। कृष्ण ने भी कहा है कि डर ते जो नहीं नर हैं वो काठ के हैं, अर्थात जो भी सजीव व्यक्ति हैं उसमें डर होंगे और डर होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। मतलब डर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो डर को समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। वीडियो कई पार्ट में मिलेंगे आपको, क्योंकि विषय गूढ़ है और समझाने में टाइम लगेगा। तो पहले डर को समझते हैं। डर है क्या? डर का दो अर्थ है। एक जो डर है उससे हमारा विकास होता है और एक डर है जिससे हमारा विकास में बाधा होता है। तो विकास के लिए जो ज़रूरी डर है उसकी चर्चा भी करेंगे और विकास में जो बाधा के लिए डर है उसकी भी चर्चा करेंगे। डर जिससे हमें विकास में बाधा होगी, पहले उसकी चर्चा करते हैं। अर्थात ऐसा डर जिससे हमें विकास में बाधा उत्पन्न होता है, वैसे डर को हमको छोड़ना हो। उसके लिए हमको कैसे तैयारी करें, पहले उसको समझेंगे तभी उसकी तैयारी करें। विकास में बाधा का जो डर है वह अज्ञानता का स्वरूप है। जैसे हम जिस चीज़ को नहीं जानते हैं उससे हमें स्वाभाविक रूप से डर उत्पन्न हो जाता है। छोटा सा उदाहरण बच्चों से लेकर के पुरुष के लिए भी, बड़ों के लिए भी देखा जाए तो अंधेरे में बच्चे डरते हैं। उनके डर के पीछे क्या कारण है? या बड़े भी डरते हैं, उनके डर के पीछे क्या कारण है? उजाले में क्यों नहीं डरते? इसका यह अर्थ है कि अंधेरे में हम वह सब चीज़ों अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं कि मेरा पैर कहाँ पड़ेगा, पेड़ के नीचे कंकर होगा या सांप होगा, कांटा होगा या कुशन होगा। इस बात के कारण हम अंधेरे में पाँव बढ़ाने से डरते हैं। बच्चों में डर यह इस बात के लिए डरते हैं कि पता नहीं अंधेरा में भूत हो, लेकिन बड़े भूत से कम डरते हैं। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि भूत नाम का चीज़ नहीं। तो डर अज्ञानता का एक ऐसा साया है जो आप पर पड़ा हुआ है। तो अज्ञानता वाला डर समझने के लिए थोड़ा विस्तार में चलते हैं। बच्चों को एग्ज़ाम से डर लगता है। जानते हैं क्यों? वह इसलिए क्योंकि जिस सब्जेक्ट में उनकी तैयारी कम रहती है उस सब्जेक्ट में उनको डर लगेगा। अगर बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं तो मैथ के एग्ज़ाम से पहले वह सारे भगवान की पूजा, उन दोस्त का मिन्नत करेंगे ताकि पास हो जाए।
अच्छे नंबर। वहीं जिस बच्चे का वह चैप्टर पूरी तरह से समझा हुआ या बनाया हुआ, उनको परीक्षा में आनंद आएगा, डर नहीं। वह परीक्षा को आनंद स्वरूप अर्थात त्यौहार जैसा मना रहा है। और वही बच्चा जो नहीं जान रहा है, वह डर के साये में एग्जाम दे रहा है। तो डर छोटी सी उदाहरण से ही स्पष्ट हुआ कि अज्ञानता का डर जो है हमारे भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं। तो अज्ञानता का डर मिटाया जा सकता है, रोका जा सकता है, सिर्फ जो हम नहीं जानते हैं उसे जानकर। यकीन मानिए, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसे आप जानना चाहें तो जान लें। एक चीज़ यह तय है कि मैथ में जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं और मैथ में जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, उनमें मूलभूत बस यही अंतर होता है कि एक विद्यार्थी के समझ को उसके गुरु, उसके माता पिता द्वारा सही समय पर डेवलप कराना। ठीक उसी प्रकार से जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे स्वतः हिंदी बोलना सीख जाते हैं, और वहीं तमिल भाषी क्षेत्र के लोग या लंदन में पढ़े लोग इंग्लिश स्वाभाविक रूप से बोल लेते हैं। उनको इंग्लिश से डर नहीं, तमिल वाले को तमिल से डर नहीं, और हिंदी वाले को हिंदी से डर नहीं। क्यों? क्योंकि वह शुरू से ही उस भाषा में अपने आप को रमे हुए बातचीत करते हैं, सहजता के साथ, सरलता। तो डर जो असफलता में हमें वृद्धि कराता है, सफलता के मार्ग को अवरुद्ध करता है या सफलता को घटाता है, वह अज्ञानता रूपी है। चाहे वह पढ़ाई का, चाहे किसी मार्ग के लेकर, हम कौन से मार्ग में सफल होंगे, इसका डर प्रत्येक विद्यार्थी को। इंजीनियरिंग चुन ले कि डॉक्टर बन जाए, कि कलेक्टर बन जाए, जिस मार्ग को वह जान बढ़िया से लेगा, उस मार्ग में उसे चलने में सुगमता होगी। तो डर का एक रूप का वर्णन मैं अब किया, अगले वीडियो में और आगे बढ़ाऊँगा। अगर मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो भक्ति में शक्ति के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। अपने विचार हम तक पहुँचाएं ताकि मैं आपके लायक रोचक बात भी बता सकूं, जो आपके ज़िंदगी में कुछ काम आ सके और आपके विचार को थोड़ा और सुदृढ़ बना सके। नमस्कार।